हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल। अब तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फील्ड कितने वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। लेकिन अगर आप सीरियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, और वो है इन्वेस्टमेंट बैंक की हायरार्की, यानी अलग-अलग लेवल्स। ये हायरार्की एनालिस्ट से शुरू होती है, फिर आप एसोसिएट बनते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और आखिर में मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चलिए अब देखते हैं कि इन अलग-अलग रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर। मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक है के। इस बैंक में अलग-अलग पोजीशंस होंगी। सबसे नीचे होंगे एनालिस्ट्स, फिर होंगे एसोसिएट्स, उसके बाद एक वाइस प्रेसिडेंट और फिर सबसे ऊपर होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो हर एक रोल की जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे पहले हायरार्की के सबसे नीचे की पोजीशन यानी एनालिस्ट की बात करते हैं। एनालिस्ट का मेन रोल होता है फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना, कंपनी एनालिसिस करना, डेटा पंचिंग जैसे हार्डकोर टास्क्स करना। मतलब ये कि स्क्रैच से एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार करना, हिस्टोरिकल डेटा को फिल करना, इंडस्ट्री रिसर्च करना, ड्यू डिलिजेंस करना और पिच बुक्स बनाना। कुल मिलाकर एनालिस्ट का काम काफ़ी डिटेल्ड और टेक्निकल होता है। इस रोल के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, फिर चाहे उसने हिस्ट्री पढ़ी हो या फाइनेंस। अब बात करते हैं एसोसिएट की। एसोसिएट का प्राइमरी रोल होता है एनालिस्ट के काम को चेक करना। वो एनालिस्ट से एक लेवल ऊपर होते हैं, इसलिए उन्हें एसोसिएट कहा जाता है। इनका काम होता है प्रेजेंटेशंस के लिए कंटेंट लिखना, एनालिस्ट के काम को रिव्यू करना और कभी-कभी क्लाइंट्स और दूसरी इन्वेस्टमेंट बैंक से इंटरैक्ट करना। एसोसिएट्स फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं और क्लाइंट्स के साथ डील करने में मदद करते हैं। आमतौर पर एक एसोसिएट को 4 से 5 साल इस रोल में काम करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है। अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है। जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बहुत सारे क्लाइंट प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं और अलग अलग वर्टिकल्स को हैंडल करना होता है। वाइस प्रेसिडेंट एक प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक साइड मैनेज करता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना, पिच बुक का डिज़ाइन सेट करना और सीनियर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एनालिस्ट्स और एसोसिएट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना। ये इन्वेस्टमेंट बैंक का एक बहुत अहम रोल होता है, बस एक लेवल नीचे उस पोजीशन से, जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है। अब आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पर। मैनेजिंग डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर एक सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, जिसे बाकी सब गाइडेंस के लिए देखते हैं। इनका मेन काम रिलेशनशिप्स डेवलप और मेंटेन करना होता है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर हाईली नेटवर्क्ड होता है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है, क्लाइंट से मिलता है, वैल्यूएशंस पर डिस्कशंस करता है और हाई लेवल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। अक्सर मैनेजिंग डायरेक्टर्स किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं और वहाँ के बड़े एग्जीक्यूटिव्स के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए बिजनेस लाना, यानी बैंक के लिए नए डील्स और नए क्लाइंट्स लेकर आना। तो ये थी इन्वेस्टमेंट बैंक की हायरार्की और उसमें अलग अलग लेवल्स पर काम करने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अगले लेक्चर में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक की ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्टे ट्यून्ड।